दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग आरो यारो परीक्षाओं के लिए वाक्यांश हेतु एक शब्द पढ़ेंगे जो आरो यारो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़िए हमारे साथ। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। गुरु के समीप रहने वाला छात्र को क्या कहते हैं? अंतेवासी। जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञ। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहित। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहेंगे? अभियोगी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? अवैध। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जिसे जीता न जा सके अजेय। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला अभिजात। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जिसका आदि और अंत न हो अनादंत। जिसको जाना न जा सके अज्ञेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि। जो बहुत आगे तक की सोचे अग्रसोची। अन्य से संबंध न रखने वाला अन्योन्या संबंधी। जो ढका न हो अनावृत। जिसे कोई शोक न हो अशोक। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिसका निर्णय न हो पाया हो अनिर्णित। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहेंगे? आदित्य का। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसकी गहराई नापी न जा सके अथाह। नष्ट न होने वाला अनश्वर। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अव्ययी। परंपरा से सुना हुआ अनुसृत। जिसका दमन न हो सके अदम्य। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। जो अभी नहीं आया अनागत। जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके अगोचर। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य। जो भारी या दीर्घ न हो अगुरु। जो बूढ़ा न हो अजर। जो चाहा न गया हो अनिश्चित। जिसका नाश न हो अक्षर। मन में छिपी व्यथा अंतर्वेदना। वह संस्कार जिसमें पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। जिसका दमन न हो सके अदम्य। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। जो अभी नहीं आया है उसे क्या कहेंगे? अनागत। जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके अगोचर। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य। जो भारी या दीर्घ न हो अगुरु। जो बूढ़ा न हो अजर। जो चाहा न गया हो अनिश्चित। जिसका नाश न हो अक्षर। मन में छिपी व्यथा को अंतर्वेदना कहते हैं। वह संस्कार जिसमें पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है अन्नप्राशन। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। हीन कुल में उत्पन्न अकुलज। जो घबराने वाला न हो अकातर। जो जोता बोया न गया हो उसे अकृष्ट कहते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्चा कहते हैं। जो गाए जाने योग्य न हो अज्ञेय। किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न लगे अथाह। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है अथमना। जिसके बराबर दूसरा कोई न हो अद्वितीय। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व। जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जो चिंता करने योग्य न हो अचिंतनीय। जो चिंतन करने के योग्य न हो अचिंत्य। जिसकी दाढ़ी मूछ न निकली हो अजात श्मश्रु कहते हैं इसको। अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक को अधिनायक कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा को अंजलिबद्ध कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए को अधोमुख। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीव। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहा जाता है। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो अंत्यज। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान को क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं। जिसकी पहचान न हुई हो अनभिज्ञात। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योन्योपाय। जो नष्ट न हो सके अनश्वर। जिसके समान कोई दूसरा न हो अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वालों अन्योन्या संबंधी। अन्न की अधिष्ठात्री देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। जिस जानवर का कोई मालिक न हो उसे क्या कहते हैं? अन्ना।